बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक सवाल अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा आखिर क्यों नहीं गुजर सकता। अल्लाह तबारक व तआला का ये एक ऐसा मौजज़ा है जिसे इंसान बयान करने से एक अरसे तक कासिर था, लेकिन अब इसकी साइंसी और रूहानी दोनों वजूहात का पता चल चुका है। दोस्तों, आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज और परिंदे क्यों नहीं गुजरते, आपको ये भी बताया जाएगा कि खाना काबा जमीन के बिल्कुल दरमियान आया मौजूद है या नहीं, और जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द उर्दू टीचर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करने के साथ साथ खाना काबा की ज़ियारत करने का अगर आपके मन में शौक है तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ लिखिए कि अल्लाह पाक आपको और हमें, हम सबको काबतुल्लाह की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, क्या वजूहात है कि खाना काबा के ऊपर से आपने आज तक कोई भी चीज़ गुजरती नहीं देखी। हमें मालूम है कि मक्का मुकर्रमा और ख़ास तौर पर खाना काबा के हुदूद से ऊपर से आज तक कोई जहाज़ नहीं गुजर सका, और इसकी इजाज़त सऊदी हुकूमत ने किसी को दी ही नहीं, और ना ही ऐसा कभी देखने में कोई अमल आया है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है? क्या वजूहात ये हैं कि इसके ऊपर से गुजरने वाली चीज़ जो भी जाती है वो जल जाती है, या कोई और वजह है? सवाल पैदा होता है कि क्या खाना काबा ज़मीन के सेंटर में मौजूद है। दोस्तों, ज़मीन एक बेज़वी नुमा यानी अंडे नुमा शक्ल की है, और किसी भी बेज़वी नुमा चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। अगर ज़मीन फ्लैट हो तो इसका सेंटर दरियाफ्त हो सकता है और किया भी जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज़ को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। दर हकीकत आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस ज़मीन का सेंटर है तो समझिए कि ये एक तरह से दुरुस्त भी है, और एक तरह से ये बात दुनिया के हर पॉइंट के लिए सादिक आएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट ही दुनिया का एक सेंटर मालूम होता है। ज़मीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था वो टुकड़ा सऊदी अरब ही कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त साबित की जा चुकी है। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या खाना काबा के ऊपर से एक जहाज़ या परिंदा जो कि जल गया या तबाह हो गया, ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीख़ी हकीकत नहीं। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा से ऊपर से गुजरने की किसी जहाज़ को इजाज़त है या नहीं। सऊदी हुकाम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज़ मक्का मुकर्रमा या हिजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। इसकी एक अहम वजह यह है कि जो भी आज़मीन जो हज या उम्रे के लिए जाते हैं उनका जहाज़ सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है, और रियाज में ही उन तमाम लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर आगे ले जाया जाता है। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गैर मुस्लिमों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है, और दीगर आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुशरिकीन मदीना और मक्का में कोई फ़र्क नहीं, और ये लोग हिजाज़ की सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हिजाज़ की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो, और यही है वजह कि सरजमीन हिजाज़ को दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं वहाँ भी किसी फ्लाइट या जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज़ वहाँ गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकर्रमा एक इंतहाई अहम जगह, और जहाज़ों को इसके ऊपर या करीब भी नहीं आने दिया जाता कि खुदा न खास्ता कोई मुशरिकीन या काफिर और दहशतगर्दी के अनासर जहाज़ को हाईजैक करके यहाँ पर लाकर मस्जिद हराम में कहीं मार न दें। सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो मिसाइल वगैरह मार कर जो जहाज़ वगैरह तबाह करने की लोग कोशिशें करते हैं, तो किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। अगर आप देखें कि जहां मक्का में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज़ वहां से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। अभी तक ना तो ऐसा वाक़या होने दिया गया है, और ना कभी देखा गया है कि कोई जहाज़ गुजरा जो जल गया या फिर तबाह हो गया। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बताते हैं जो कि खाना काबा के मुताल्लिक है। यहाँ से जो रोशनी निकलती है वो आसमानों और खलाओं का सीना चीर कर बिना किसी रुकावट के सीधा 7वें आसमान तक पहुँचती है।
جہاں بیت المعمور واقع ہے۔ قرآن کریم کے مطابق بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ زمین پر بنایا گیا خانہ کعبہ اسی کعبے کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کا حکم خدا نے دیا تھا۔ دوستو، زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے پاس شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے، اور یہی کشش ہے جس کی وجہ سے یہاں سے کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی۔ مقناطیسی کشش کے اثر سے وہ شے ہوا میں جھولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی۔ بالکل یہی فارمولہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مرکزی مقام اور مقناطیسی کشش کی شدت ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی طیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر پرواز کر سکے۔ البتہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لاتعداد پرندے پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسجد حرام کے وسط میں واقع یہ مستطیل نما عمارت جو کہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کی جانب رخ کر کے عبادت کی جاتی ہے۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے اور صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی مکمل اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت کہ قریش نے 604 میں نظر و نیاز کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جایا کرتی تھی۔ دوستو، موجودہ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، یہاں نبی پاک علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے جس کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبے کی چھت تک جاتی ہے۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر و توسیع کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبے کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے ہیں۔ جو جگہ ہے اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ اس میں تعمیر ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے بنایا تھا۔ اسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔